हाय फ्रेंड्स, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियोस होता है काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि यहाँ पे जो होता है हम क्वेश्चन के सॉल्यूशंस ज़्यादा इस पे कंसेप्ट पे फोकस करते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद आपका इससे रिलेटेड डाउट जो है पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्ट करना है, तो इस पेपर को यहाँ पे करते हैं एंड देन आपको मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ देखिए x प्लस जो है 6 लिखा है इनटू x प्लस 6। अगर आप ध्यान देंगे, अगर a प्लस b लिखा हो इनटू a प्लस b, तो इसका मतलब यहाँ पावर 1 यहाँ पावर 1 क्या हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर। अब आप सभी जानते हो कि a प्लस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसी कंसेप्ट का, इसी फॉर्मूला का यूज होता है इस क्वेश्चन में करना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पे जो है देखें x प्लस 6 इसका मतलब x प्लस 6 का होल स्क्वायर मतलब होता है x स्क्वायर प्लस 2, a क्या है x हो गया और b क्या है 6 हो गया, उसके बाद 36 हो गया, मतलब x स्क्वायर प्लस 6 दूनी 12 12x प्लस 36। ओके, एंड देन देखिए अब एक ये हो गया, तो आप तो इसे जरूर कर लोगे क्योंकि ये भी a प्लस बी के फॉर्मेट में दिया है, ये भी एज इट इज दिया है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है, थोड़ा हटके, लेकिन ये भी a प्लस बी के का होल स्क्वायर पे बनेगा, लेकिन थोड़ा यहाँ फ्रैक्शन के फॉर्म में देते हैं, आपको दिक्कत होगा, इसको भी सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। तो आपका फोर्थ नंबर में, तो फोर्थ नंबर जो है ये करे 2/3x प्लस 4/5y इंटू जो होता है 2/3x प्लस 4/5y। तो यहाँ भी a प्लस बी मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 2/3x प्लस 4/5y का होल स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी स्क्वायर, मतलब 2/3x का प्लस 2a b प्लस बी स्क्वायर 4/5y का स्क्वायर होता है 4/9 का स्क्वायर प्लस जो है 2 दूनी 4 4 16 16/15x y प्लस 4 16/15y स्क्वायर आ गया। तो इससे रिलेटेड जो होता है यहाँ भी है a प्लस बी, तो ये भी कर लोगे, यहाँ भी है a प्लस बी, तो इसको भी कर लोगे, ठीक है। तो अब आते हैं यहाँ पे, तो पहले प्लस का था, अब माइनस में। यहाँ देखिए फाइंड ईच ऑफ द प्रोडक्ट्स, यहाँ भी a माइनस बी और a माइनस बी। इसका भी कंसेप्ट जानते हो कि अगर ऐसा लिखा हो a माइनस बी इंटू a माइनस बी, तो इसको लिख सकते हो आप a माइनस बी का होल स्क्वायर। और इसको एक्सपांड कैसे करोगे, तो इसको एक्सपांड कर सकते हो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अंडरस्टूड। देन मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे जो है आपका x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2ab हो जाएगा 2a एंड b, ठीक है, प्लस 4 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर 8x प्लस 16, ठीक है। ये अपना फर्स्ट हो गया। तो देखिए यहाँ पे सेकेंड भी आप खुद कर लोगे, थर्ड एक फ्रैक्शन में, इसको भी बता देता हूँ, यहाँ भी a माइनस बी के फॉर्मेट में, लेकिन आपको बता देता हूँ। तो पेपर पढ़ लेता हूँ देन आपको सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको कौन सा थर्ड नंबर, ठीक है। तो थर्ड नंबर जो है 3/4x माइनस 5/6y, उसके बाद 3/4x माइनस 5/6y होता है। तो ये भी क्या होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब 3/4x माइनस 5/6y का होल स्क्वायर, देन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर दिया है, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब 3/4x का उसका माइनस 2a
और बी 5/6y प्लस 2b² 5/6y का होल स्क्वायर 9/16x। उसके बाद होता है 2 से ये 6 कितना बार में 3 बार, 3 से 3 कैंसिल, देन यहाँ पे हो गया -5/4xy प्लस 25/36y²। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो थर्ड नंबर है, इससे रिलेटेड आप इसे भी कर लोगे, चलिए समझा दूंगा। और फिफ्थ भी एज इट इज है, सिक्स भी एज इट इज है, एक 4 नंबर करके बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ देखिए 4 नंबर में है आपका x-3/x, ये भी a-b की फॉर्मेट पे है, x-3/x, तो x-3/x की होल स्क्वायर देन a² -2, a क्या है, b क्या है 3/x प्लस 3/x की होल स्क्वायर, देन x से कैंसिल, x² -6 प्लस 9/x²। ठीक है, अब चलते हैं मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। देखिए अभी जो है आपका इस फॉर्मेट में दिया था, अब वही थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ा के दे दिया है, मतलब जो है कहने मतलब अभी आपको समझाया पेपर कहाँ गया वो। देखिए पहले हमारा जो क्वेश्चन था इस फॉर्मेट में था, तो हम एक एक स्टेप आगे बढ़ के ऐसे कर देते हैं, लेकिन अब आपको यही दिया है और इस फॉर्मेट में कर देना है, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो चलिए आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट में कह रहा है कि 8a + 3b का होल स्क्वायर लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे फर्स्ट में जो है 8a + 3b का होल स्क्वायर, मतलब जो होता है a² मतलब 8a का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a क्या है 8 और 3b हो गया प्लस b², तो 64a² प्लस 48 हो गया, AB हो गया प्लस 8 24 48। ठीक है, और कितना 3 3 9b² आ गया। तो हमारा एक स्टेप आ गया, तो आप सेकंड कर सकते हो, थर्ड कर सकते हो ना। तो अब मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो वो वाला पेपर हमने कहाँ रखा है, यहाँ पे रखा है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पे हम एक फ्रैक्शन वाला बता देते हैं। तो फ्रैक्शन पे आते हैं, तो फ्रैक्शन जो है आपका a/2 प्लस 2/a का होल स्क्वायर, मतलब a/2 का स्क्वायर प्लस जो है यहाँ पे क्या होगा प्लस 2ab, 2a/2 2/a, उसके बाद 2/a का होल स्क्वायर, मतलब a²/4, उसके बाद 2 से 2 कैंसिल, a से कैंसिल, प्लस 2 हो गया प्लस 4/a²। आ गया फॉर्मेट। अब मूव एक पेपर ले लेता हूं, देन उसके बाद तो यहाँ देखिए, तो ये भी हमारा a प्लस b का होल स्क्वायर, तो ये भी कर लोगे, ये भी a - b का होल स्क्वायर, तो इसको एक करके बताता हूँ a - b के होल स्क्वायर पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 6 नंबर में 9x - 10, तो ये क्या सिंपल दिया है a - b², तो मतलब जो था आपका 9x का स्क्वायर -2, a क्या हो गया 9x, b क्या हो गया 10 हो गया, उसके बाद प्लस 10 का स्क्वायर जो होता है 81x², उसके बाद 18 माइनस 180x प्लस 100। ठीक है, देखो अब इससे ये कर लोगे तो ये भी गारंटी के साथ कर लो, क्योंकि ये भी a - b का होल स्क्वायर दिया है, ये भी a - b का होल स्क्वायर दिया है, और ये भी a - b का होल स्क्वायर दिया है, तो इजिली कर लोगे। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इसको थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा समझा देता हूं। देखिए आप जानते हो कि अगर a + b हो और a - b के फॉर्मेट में कोई होता है और इसकी प्रोडक्ट करनी होती है, तो हम क्या करते हैं, तो जब a + b × a - b क्या करते हैं a² - b²। ठीक है, कितना इजी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देन आपका हो गया x + 3 इंटू जो होता है x - 3, तो a + b इंटू a - b, क्योंकि सपोज हम मान लेते हैं इसको a इसको b, तो ये हो गया b हो गया, a + b इंटू a - b, मतलब जो है x² - 3 के स्क्वायर, x²
-9। ठीक है, तो देखिए आप ये कर लोगे तो ये भी उसी बेस पे है, ये भी उसी पे है, a माइनस बी ये भी उसी पे है। अब यहाँ पे जो होता है थोड़ा इससे अलग कट के ये भी आप कर ही लोगे, ये भी आप जरूर कर लोगे। देन इसमें से कौन से बता दूं आपको, सभी जो होता है आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्मेट पे है। तो चलिए एक 7 नंबर करके बता देता हूँ। ठीक है, तो 7 नंबर जो है यहाँ पे दिया है x प्लस 1/x इंटू जो होता है x माइनस 1/x। तो इसका मतलब हो गया x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर हो गया। कितना इजी है कि नहीं। तो आप जो इसे भी कर लोगे क्योंकि ये भी 1/x का होल स्क्वायर माइनस 1/y का होल स्क्वायर, तो देखो यहाँ भी आप कर ही लोगे। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। कर यूजिंग द फॉर्मूला फॉर स्क्वायरिंग बाइनोमियल इवेलुएट द वैल्यू। इसको क्या करना है, सबसे पहले फॉर्मूला का यूज आपने पढ़े हो कि जैसे अगर मान लेते हैं यहाँ पे सपोज 54 इज गिवन। ठीक है, तो 54 का स्क्वायर निकालना है, तो या तो आप 54 इंटू 54 कर सकते हो, लेकिन अगर आपको कह रहा है स्क्वायरिंग बाइनोमियल एक्सप्रेशन का यूज करके आपको सॉल्व करना है, तो क्या करोगे इसको। तो देखिए सबसे पहले आप जानते हो कि 54 को आप ऐसे लिख सकते हो 50 प्लस 4 लिख सकते हो, 54 हो गया, देन इसका होल स्क्वायर। आप देख सकते हो कि a और प्लस b का होल स्क्वायर के फॉर्मेट में दिया है, तो 50 का स्क्वायर प्लस जो है 2ab प्लस b स्क्वायर जो है, तो कितना हो गया, तो ये आपका 25 हो गया, 2500 हो गया। उसके बाद जो है प्लस जो है कितना हुआ 100 400 प्लस होता है 4 जो का 16 हो गया। तो इसको 2500 प्लस 400 प्लस जो है 16 कितना हुआ 2500 कितना हुआ 2500 प्लस 400 आपका 2900 प्लस 16 जो होता है 2916 हो गया। ठीक है, ये आ गया। इसी तरह जो है आप जो है यहाँ देखिए, इसी तरह जैसे समझाता हूँ, इस तरह जो होता है आप 82 के साथ भी ऐसे ही कर सकते हो। मतलब कैसे करोगे 80 प्लस 2, अब इसका a प्लस बी का स्क्वायर कर दोगे। उसी तरह 103 का होल स्क्वायर मतलब 100 प्लस 3 का होल स्क्वायर करके a प्लस बी का होल स्क्वायर करके कर सकते हो। देन इसी तरह दिया है 704 का स्क्वायर दिया, तो 700 प्लस 4 a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब पेपर लेता हूं, तो यहाँ देखिए उसके बाद होता है आपका 6 नंबर में दिया, क्या दिया इसको भी देख लेता हूं। यूजिंग द फॉर्मूला फॉर स्क्वायरिंग बाइनोमियल इवेलुएट द फॉलोइंग। ठीक है, तो वही कंसेप्ट लगाना है, लेकिन यहाँ पे a प्लस बी की फॉर्मेट बनाना है, लेकिन यहाँ पे जो है a माइनस बी की फॉर्मेट बनाना होगा। तो यहाँ देखिए सपोज यहाँ पे दिया है 1 में 6 की 1 में जो होता है 69 का स्क्वायर, तो 69 कैसे लिख सकते हो, तो 69 को जो होता है आप लिख सकते हो 70 माइनस 1। कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, लिख सकते हो। तो 70 a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो मतलब a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर कितना हुआ, तो आपका 49 हो गया, इतना माइनस 140 हो गया प्लस 1 हो गया। तो चलिए यहाँ पे जो होता है 4900 जो होता है प्लस 140 कितना होगा 5040 50 नहीं इतना नहीं, सब्ट्रैक्ट करना है 4900 प्लस 1। ठीक है, इसमें से 140 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो अपना आ जाएगा 4761, मतलब 69 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4761, तो 69 का स्क्वायर जो होगा 4761। ठीक है, तो उसी तरह जो होता है यहाँ पे दिया है 78 का स्क्वायर निकालना, तो 78 लिख सकते हो 80 माइनस 2 का स्क्वायर। उसी तरह जो होता है 197 का स्क्वायर दिया है, तो आप लिख सकते हो 200 माइनस 3 का स्क्वायर जो है। उसी तरह 999 का स्क्वायर दिया है, तो 1000 माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकते, कोई दिक्कत है नहीं है। अब मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका 7 नंबर। ठीक है, देन यहाँ पे कह रहा फाइंड वैल्यू ऑफ
इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए आपका लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप कैसे कर सकते हो, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी की फॉर्मेट जैसे बना के सॉल्व कर दोगे। ठीक है, देखिए कैसे कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो है आपका 7 का 1 जो है क्या दिया है, 82 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर। तो आप सभी जानते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अंडरस्टूड। तो 82 माइनस 18 और 82 प्लस 18, तो 12 में से 8 गया 2, 12 में से 8 गया कितना हो गया, 2 हो गया। और ये 7 में से 1 गया 6, उसके बाद से 8 2 10 हो गया, और 8 1 9 1 10 हो गया, 8 10 8 1 9 10, मतलब जो 6200। ठीक है ना जी। 82 में से जो है अगर आप 18 को सब्ट्रैक्ट करोगे 64 आएगा जी, 12 में 64 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है। सेकेंड जो इसका क्वेश्चन जो है आपका दिखा है 1 to 8 के स्क्वायर माइनस 72 का स्क्वायर। तो 128 माइनस 72 का इंटू 128 प्लस 72, 8 में से 2 गया कितना हुआ 6, और 12 में 7 गया 5। ठीक है। उसके बाद जो है इंटू 8 2 10 हो गया, 7 2 9 1 10 हो गया, 8 2 10, 7 2 9 1 10, 1 1 2। ठीक है। 56 दूना कितना होता है 56 इंटू 2 करोगे तो आपका 112 हो गया, 00 हो गया। सेकेंड हो गया। अब मूव टू द इसी को इधर सेकेंड। अब आते हैं इसी का जो है थर्ड है। तो 197 इंटू 203, इसका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो वही कंसेप्ट जो इसके पहले हमने पढ़े थे जो क्वेश्चन नंबर 6 में। इसको 197 क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 200 माइनस 3। हाँ, और इस चीज को लिख सकते हैं 200 प्लस 3। तो यहाँ पे देखेंगे आपका a माइनस बी और a प्लस बी, इसका मतलब जो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 2 दूनी 4 हो गया। ठीक है। और 40 माइनस 9 हो जाएगा। तो जैसे ही 4 आपका हो गया 4 जीरोज हो गया, उसमें से 9 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना है 39991 आ जाएगा। ठीक है। अब चलते हैं 4 नंबर। इसका 4 नंबर क्वेश्चन जो है 4 नंबर क्वेश्चन 198 इंटू 198 माइनस 102 इंटू 102 बाई 96। देखिए 198 का स्क्वायर माइनस 102 का स्क्वायर, क्योंकि 198 इंटू 198 कितना होगा, स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर बाई 96 हो गया। तो आप क्या करोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो 198 प्लस 102 और 198 माइनस 102 होता है, तो कितना हुआ 8 और 2 10, 9 1 10, 1 2 3, 300। यहाँ पे एक और लिखना पड़ेगा, 96 छूट गया, तो इसको और नीचे लिख देता हूँ। 300 इंटू होता है 198 में से अगर आप 102 को सब्ट्रैक्ट करते हो तो कितना होगा 96 आ गया बाय 96 कैंसिल, तो 300 इज योर आंसर। ठीक है। इसके बाद जो 5th नंबर देखते हैं, तो 5th नंबर आपका 14.7 इंटू 15.3। तो इसको जो है आप लिख सकते हो क्या, इसको 15 प्लस 15 माइनस 0.3। ठीक है। तो अगर आप जो है 15 में से 0.3 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 14.7 आ जाएगा, इसको लिख सकते हो। और इस चीज को लिख सकते हो 15 प्लस 0.3 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्मेट पे है, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर 15 का स्क्वायर माइनस 0.3 का स्क्वायर जो है, तो फिर 225 हो गया। और ये कितना हो गया आपका, तो यहाँ देखिए 0.3 का स्क्वायर लिखना है, तो यहाँ पे 3 इंटू 3, यहाँ पे 10 इंटू 10 मतलब 9/100 हो गया। ठीक है। मतलब 0.09 हो गया, तो यहाँ माइनस 0.09। तो जब 225 में से 0.09 को आप सब्ट्रैक्ट करोगे
24.91 आ जाएगा। समझे? अब एक और क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, उसको भी आपको समझा देता हूँ। तो उसके बाद जो क्वेश्चन है आपका 6 नंबर में है 8.63 का स्क्वायर माइनस 1.37 का स्क्वायर। तो आपको दिख ही रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट पे है, तो सिंपली क्या कर देंगे इसको, तो 8.63 माइनस 1.37 इंटू जो होता है 8.63 प्लस 1.37 जो होता है, तो इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो 8.37 में से जो होता है 1.37 को अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो 7 आ जाएगा, और इसको ऐड करते 7 3 10 हो गया, और 6 3 9 1 10 हो गया, उसके बाद 8 1 9 1 10, मतलब जो है आपका 70 हो गया यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो। ठीक है, अब आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 8, ये कर रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करना है यदि x इक्वल टू 12। अब डायरेक्टेज जो है x की वैल्यू को यहाँ पे पुट नहीं कर दे, सबसे पहले इसका हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन फैक्टर्स के फॉर्म में, फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर देंगे, देन उसके बाद आप x के वैल्यू पुट कीजिएगा। ठीक है, डायरेक्ट पुट मत कीजिए, तो आपको आपका आंसर जो तक गलत हो सकता है, आपका सोल्यूशन गलत हो सकता है। आंसर वाले सही होगा लेकिन सोल्यूशन जो प्रोसेस जो होता है वो गलत होगा। तो यहाँ पे जो होता है 8 नंबर में आपका है 9x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 16। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये फील जरूर होगा कि इस चीज को हम लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर, अब इसको लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। तो देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका मतलब यहाँ पे 2ab, तो 2a कितना है 3x, b कितना है 4 है। देखिए 4 3 12 24 आ गया। तो आप जान रहे हो क्या चीज का स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर 3x प्लस 4 का होल स्क्वायर है। तो अब इसमें अब x की जगह पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, पुट कर सकते हो, रख सकते हो। तो x की वैल्यू कितना है 12 प्लस 4 आ गया। तो बात है 36 प्लस 4 कितना हुआ 40 का स्क्वायर, 4 जगह 16 00 1600 हो गया। देन अब 9 नंबर देखिए, 9 नंबर में कर रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। अब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करना है कि जब x इक्वल टू 11 हो और y इक्वल टू 4/3 हो। तो इसको यहाँ पे रखते हैं, देन सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। 9 नंबर में जो है आपका 64x स्क्वायर प्लस 81 y स्क्वायर प्लस 144xy, तो यह 8 का स्क्वायर हो गया, और ये 12, तो ये कहाँ से हो जाएगा जी, तो आपका जो है यहाँ पे xy दिया है, तो इसका मतलब जो है ये b स्क्वायर हो गया। हाँ जी, ये b स्क्वायर a स्क्वायर हो गया, और ये क्या होगा b स्क्वायर, तो b स्क्वायर क्या होगा 9y का होल स्क्वायर, इसका मतलब जो है ये 2ab होगा। तो 2 हो गया, a क्या हो गया 8x हो गया, और b क्या हो गया 9 हो गया, 8 देखिए 9 8 72 72 दूना 144 आगे कि नहीं आ गया। तो इसका मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर, मतलब 8x प्लस 9y का होल स्क्वायर दिया है। x की वैल्यू कितना है, x की वैल्यू जो है यहाँ पे 11 नहीं 11 है। ठीक है, 11 है प्लस 9, y की वैल्यू दिया है 4/3 दिया है, तो कितना हुआ 88 प्लस 3 प्लस 4 3 12 जो है, तो कितना हुआ 8 2 10 8 1 9 1 10 जो है 100, इसका जो है 100 इतना आ गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो इससे से रिलेटेड, लेकिन आपका इसको ब्रेक करना पड़ेगा। 10 नंबर का फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पे जो है आपका 10 नंबर में जो है 36x स्क्वायर प्लस 25 y स्क्वायर माइनस 60 xy, तो इस चीज लिख सकते हैं 6x का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते 5y का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख सकते 2a क्या हो गया 6x हो गया, b क्या हो गया 5y हो गया, क्योंकि यह दिया हुआ है a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मेट पे दिया है। तो 6x माइनस 5y का स्क्वायर। ठीक है, तो 30 तो यहाँ वैल्यू पुट करना ना, तो फिर से हम इसी फॉर्मेट पे चले जाएंगे। तो 6x की वैल्यू क्या दिया है
x के वैल्यू जो दिया आपका 2/3 माइनस 5 इंटू 1/5 y का वैल्यू दिया स्क्वायर, तो 3 से 2 मतलब 4 हो गया, 5 से 5 कैंसिल 1 आ गया, तो 4 में से 1 गया 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9 हो गया। समझ गया। तो अब चलते हैं मूव टू द कौन से क्वेश्चन पे 11 नंबर पे। 11 नंबर आपको समझा रहा हूं, ठीक है। 11 नंबर कह रहा है कि देखो दोस्त, अगर x प्लस 1/x की वैल्यू 4 है तो आपको बताना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू एंड x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 की वैल्यू बताना है। तो चलिए, तो यहाँ पे जो होता है 11 नंबर में जो होता है x प्लस 1/x इक्वल टू क्या दिया है 4। तो हम क्या करेंगे, हमें फाइंड आउट करनी है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू और x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 की वैल्यू फाइंड आउट करना, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि हमारा LHS जो RHS इक्वल है, तो हम दोनों साइड किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, या किसी भी सेम नंबर जोड़ सकते हैं, ऐड कर सकते से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या जो होता है स्क्वायरिंग कर सकते, जो भी करना है हम कर सकते हैं, क्योंकि दोनों साइड हमारा वैल्यूज होता है इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो हम क्या कर रहे हैं, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और यहाँ 4 का होल स्क्वायर कर देना। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2ab 2ab इक्वल टू 16 हो गया, x कैंसिल हो गया, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल 16 माइनस 2 हो गया, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 14 आ गया, मतलब x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर वैल्यू कितना हो गया 14 हो गया। चलिए, अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो फिर हम क्या करें, इधर स्क्वायरिंग करेंगे। देखिए, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 14 का होल स्क्वायर, तो 14 के स्क्वायर पे तो 196 आ गया, क्या 14 इंटू 14 गिव्स 196 आ गया, ठीक है। तो ये x के पावर 4 हो जाएगा प्लस ये x के पावर 4 क्यों हो जाएगा, क्योंकि x का स्क्वायर करेंगे तो 2 जो होता है 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो प्लस 2ab इक्वल टू 196, x स्क्वायर से x कैंसिल हो गया, x के पावर 4 प्लस x के पावर 4 इक्वल टू 196 माइनस 2 जो होता है x के पावर 4 1/x के पावर 4 इक्वल टू 194 आ गया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसी बेस पे है, इससे रिलेटेड, लेकिन आपको समझाना, वहां पे जो है आपका a प्लस बी के फॉर्मेट पे दिया था, यहाँ पे a माइनस बी के फॉर्मेट पे दिया है। ये क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि यदि जो है x माइनस 1/x की वैल्यू 5 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगा, x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 की वैल्यू क्या होगा। चलिए, तो यहाँ भी स्क्वायरिंग करेंगे, वही मेथड लगे सेम। तो हमें पता करना है कि अगर जो x माइनस 1/x की वैल्यू 5 दिया हो और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू पता करना हो और x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 की वैल्यू पता करना है, ठीक है, क्या होगा। तो यहाँ पे क्या करें, दोनों साइड स्क्वायरिंग करें, क्योंकि आपको समझा चुके हैं क्यों स्क्वायरिंग करते हैं। इक्वल टू 5 का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 25, x से कैंसिल हो गया, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 25, इधर माइनस में इधर आ जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 27 हो गया, मतलब इसकी वैल्यू जो है कितना हो जाएगा 27। अब इसकी वैल्यू पता करना है, तो इसी को हम क्या कर दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर यहाँ स्क्वायर इक्वल टू 27 का स्क्वायर, तो 27 इंटू 27 का स्क्वायर करेंगे तो 729 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो इसका स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कैंसिल हो गया, तो x के पावर 4 है ना, x के पावर 2 है तो यहाँ पे x के पावर 4 हो जाएगा, यहाँ x के पावर 4, यहाँ x के पावर 4, यहाँ x के पावर 4 हो जाएगा, ठीक है।
तो x के पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स के पावर 4 इक्वल टू 7 to 9 माइनस 2 जो हो गया x के पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स के पावर 4 इक्वल टू 7 2 और 9 में 2 गया 7। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कह रहा है कि फाइंड द कंटिन्यूड प्रोडक्ट। इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ देखिए, तो पेपर थोड़ा सा अच्छा से कर लो। तो यहाँ देखिएगा, फर्स्ट में जो है आपका कह रहा है कि x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखिए यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर की वैल्यू 1 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो अगर आप ध्यान से और देखोगे तो मान लो सपोज डैट इसको ए हो गया और ये बी, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा एक्स के पावर 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा एक्स के पावर 4 माइनस 1। ठीक है, अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन। तो सेकेंड क्वेश्चन जो है आपका x माइनस 3 एक्स प्लस 3, ये भी क्वेश्चन कर लोगे। और यहाँ पे जो था 3 नंबर 4 नंबर भी आप कर लोगे। एक 3 नंबर समझाता हूँ, आपका इससे रिलेटेड डाउट क्लियर हो जाएगा। तो 3 नंबर पे आते हैं, तो 3x माइनस 2y इंटू जो है 3x प्लस 2y इंटू 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो इसका मतलब 3x का स्क्वायर माइनस 2y का होल स्क्वायर। ठीक है, इंटू जो है आपका 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। तो ये आपका क्या होगा 9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। ठीक है, यहाँ देखिए 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर अच्छे से करेंगे तो 3x का स्क्वायर माइनस 2y का स्क्वायर। ठीक है, तो आपको जो है यहाँ पे जो है इसको ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ देखिए a माइनस बी और a प्लस बी की फॉर्मेट में दिया है, तो हम क्या करेंगे, देखिए a माइनस बी और a प्लस बी, तो हम क्या करेंगे सिंपली जो है तो 9x स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देंगे एंड देन 4y स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देंगे। कितना हुआ 81 हो गया, x के पावर 4 हो गया, माइनस यहाँ पे 16 हो गया, y के पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, 81 x के पावर 4 और 16 y का पावर 4, आपका ये सोल्यूशन आ गया। ठीक है, अब जो है आपका चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो 14 पे कह रहा है कि अगर भाई कि x प्लस वाई की वैल्यू 12 है और एक्स वाई की वैल्यू 14 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ देखिएगा, तो यहाँ पे जो दिया है हमें x प्लस वाई की वैल्यू 12 दिया है और x इंटू वाई की वैल्यू 14 दिया है, तो फाइंड आउट करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू। तो इधर क्या कर दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर हो गया प्लस वाई स्क्वायर हो गया प्लस 2xy इक्वल टू 144। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये प्लस 2, एक्स की वैल्यू क्या है 14 है, इक्वल टू यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 144 हो गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1428 हो गया इक्वल टू 144। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 144 माइनस 28। तो 144 माइनस 28 गिव्स 116 होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जो वैल्यू होगा 116 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके एक लास्ट क्वेश्चन है। पहले जो x प्लस के वैल्यू पैटर्न पे दिया था, अब x माइनस वाई के पैटर्न पे, तो इसको भी देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, तो लास्ट में बोल रहा है कि x माइनस वाई इक्वल टू 7 दिया है एंड एक्स वाई की जो वैल्यू है 9 दिया है। तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगा उसे फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे जो है हम क्या करेंगे, देखिए x माइनस वाई इक्वल टू 7 और एक्स वाई इक्वल टू 9, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।
तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 49, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल टू 49, देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 49 प्लस 2xy, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 49 प्लस 2 इंटू एक्स वाई की वैल्यू क्या है 9 है, देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 49 प्लस 18, 9 और 8 17 हो गया, 4 1 5 1 6 हो गया, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जो वैल्यू होगा 67 हो जाएगा। तो देखो दोस्त, अगर ये वीडियो देखने के बाद अगर आपका डाउट पूरी तरह से सॉल्व हो जाता है तो प्लीज इसके बदले तो क्या करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दबा कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।